इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको देने वाली हूं दोस्तों, इसलिए थोड़ा धैर्य और पेशेंस जो है आपको रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो में इतनी बड़ी बड़ी चीजें दिखाने वाली हूं जो शायद भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। जी हां, मैं अपने चैनल पर आपको ये बात लिख कर दे रही हूं कि जो लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा घातक, सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर इसी तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, बिहार चुनाव में जिस तरीके से धांधली की लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है, अब तो अमित शाह पर आरोप लग गए दोस्तों कि अधिकारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कैसे अमित शाह अधिकारी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ईवीएम का, जहां पर ईवीएम को सुरक्षित होने का, सुरक्षा देने का दावा चुनाव आयोग के जरिए किया जा रहा है, उस ईवीएम के स्ट्रांग रूम से एक और नई फुटेज निकलकर सामने आई है। उस पर भी चर्चा करेंगे। एक एक करके आपको तमाम बड़ी खबर दिखाने वाली हूं, जहां पर अमित शाह खुलकर किस तरीके से धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। ये आरोप, जी हां, ये आरोप कोई और नहीं बल्कि नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के जरिए लगाया गया है। एक एक तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर रखूंगी। पूर्णिया में, जी हां, पूर्णिया में किस तरीके से, और तमाम जिलों में, पूर्णिया के साथ साथ छपरा की भी बात की जा रही है, तो तमाम जिलों में कैसे स्ट्रांग रूम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्ट्रांग रूम के कैमरेज बंद हो रहे हैं। आप सोचिए कि कैमरा, जिस सीसीटीवी फुटेज आप जानते हैं कि स्ट्रांग रूम में लगा रहता है, और उस कैमरे को बंद करके अचानक से तमाम चीजें नजर आने लगे तो शक तो लोगों के मन में आएगा ही। और एक तरफ यह भी जनता के जरिए कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव आयोग रक्षा नहीं बल्कि जनता जो है सड़कों पर उतरकर रक्षा कर रही है। वही आधी रात राहुल गांधी की, जी हां, आधी रात राहुल गांधी की एलईडी लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों दिखाई गई है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। एक एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर रखने वाली हूं। सबसे पहले, जी हां, और भी बड़ी खबर आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप देखिए क्या हो रहा है, किस तरीके की बातें जो है तेजस्वी यादव के जरिए कही गई है। आरोप सुनिए तेजस्वी यादव का, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद में आगे आपको खबर बताऊंगी सीसीटीवी वाला। पूरा बिहार जो है एक तरफा हो रखा है। बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहे हैं लोग, चाहे बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, माताएं बहनें, नौजवान, युवा साथी, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, कोई वर्ग के हों, सब लोग जो है बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। और इस बार बिहार में परिवर्तन तय है। इसी खलबली में एक बड़े नेता जो कई दिनों से बिहार में जो है डेरा डाल के बैठे हैं, भारत के गृह मंत्री, लगातार जो है अधिकारियों को फोन कराना, मिलना, निर्देश देना, ये सब वो काम कर रहे हैं। और आज शाम की हमको सूचना मिली है कि भाई मुख्यमंत्री आवास से भी जो है कई लोगों, कई अधिकारियों को जो है फोन जा रहा है, और कई जगह कहाँ क्या डिस्टर्ब करना है, अपने अपने रेंज में वो अधिकारी कौन बूथों पे डिस्टर्ब करना है, कौन बूथों पे नहीं करना है, इस तरह का निर्देश जो है जा रहा है। सुना दोस्तों, तेजस्वी यादव के बड़े गंभीर आरोप इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर लग चुके हैं। कह रहे हैं कि गृह मंत्री बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर फोन पर उनको धमकी दे रहे हैं। गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर और फोन पर उनको धमकी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास से भी कई अधिकारियों के फोन, जी हाँ, फोन जा रहे हैं। उन्हें चुनाव डिस्टर्ब करने का निर्देश दिया जा रहा है। अधिकारियों ने खुद इस बात की सूचना तेजस्वी यादव को दी है। हम अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग न्याय कीजिएगा, कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो जनता मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। इस तरीके की बातें तेजस्वी यादव, जो कि बिहार में नेता विपक्ष, सबसे बड़ा चेहरा और जी हाँ मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी घोषित हो चुके हैं कि अगर आरजेडी महागठबंधन जीतती है, इंडिया गठबंधन जीतती है, तो
उसके मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। वो इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि कैसे अधिकारियों को डराया जा रहा है, फोन पर भी और मिलकर भी, और मुख्यमंत्री आवास से भी लगातार अधिकारियों को फोन किया जा रहा है कि चुनाव को प्रभावित करो, गड़बड़ी करो, घोटाला करो, लेकिन किसी भी तरीके से चुनाव जितवाओ। क्या भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को इस बात का विश्वास हो चला है कि वो इस बार सत्ता से बेदखल होने वाले, क्योंकि दावे बड़े बड़े कर चुके हैं बिहार में, और बिहार में आपने देखा है कि क्या कैसी जनता ने इनका हाल किया है, इनके नेताओं का, इनके मंत्रियों का, इनके विधायकों का, प्रत्याशियों का, किसी को भी इस बार जनता ने छोड़ा नहीं है, बख्शा नहीं है। आगे मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगी जहां पर एनडीए प्रत्याशी को कैसे जनता ने एक बार फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया है। दूसरे चरण का चुनाव होने से पहले लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है बिहार में, लेकिन इसी बीच जनता ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया है वो भी दिखाऊंगी। लेकिन आप तेजस्वी यादव के इन गंभीर आरोपों का, जी हाँ, इन गंभीर आरोपों का क्या मतलब निकाला जाए। अब दूसरी वीडियो देखिए। दूसरी वीडियो सोशल मीडिया पर दावा करते हुए बताया जा रहा है, कई लोगों के जरिए शेयर करते हुए, कि छपरा जिला के परसा एवं गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम स्ट्रांग रूम का कैमरा जो है एक बार फिर से घंटों बंद कर दिया गया है। धांधली हर संभव कोशिश किया जा रहा है। कुछ जगह कैमरा बंद होते अंदर से संदिग्ध गाड़ियां घुसना निकलना शुरू हो जाता है। अधिकारियों को लगातार मुख्यमंत्री आवास से कॉल करके दबाव बनाया जा रहा है। चोरी किसी भी प्रकार सफल नहीं होने दिया जाएगा। पटना के होटल के बाद पूर्णिया के होटल में भी कैमरा बंद करवाकर गृह मंत्री अधिकारियों से मिल रहे हैं। चुनाव आयोग और तमाम अधिकारियों से अपील है, गलत करने का सोचिएगा भी नहीं, वरना बिहार की जनता सड़कों पर जन संग्राम को उतर आएगी। इस तरीके की बातें दोस्तों यूजर्स के जरिए लिख लिख कर जो है कहा जा रहा है कि ये सब कुछ जी अगर करने की कोशिश की गई तो फिर जनता जो है सड़कों पर उतर जाएगी। लगातार अमित शाह के अधिकारियों से मिलने की बातें कही जा रही है दोस्तों। अब देखिए, कट्टा और बंदूक गोली की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की सरकार में देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट क्या कह रही है कि एक आर्टिकल छापा गया है, उसको शेयर करते हुए एक पत्रकार ने लिखा कि मोदी जी बिहार की चुनावी सभा में कट्टा छर्रा दुनाली करते रहे, बार बार कहते रहे कि लालू जी आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। भास्कर की रिपोर्ट ने 1800 कट्टों का ऑन कैमरा सौदा करके साबित कर दिया है कि असल जंगल राज तो अभी बीजेपी की सरकार में चल रहा है, कि कैसे कट्टे का व्यापार जो है मोदी के शासन में हो रहा है। अब देखिए, मोहाली पंजाब के अंदर से एक तस्वीर आई है जहां पर कांग्रेस की ओर से एलईडी लगाकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह पर दिखाई जा रही है। जो हाइड्रोजन बम फोड़ा गया था राहुल गांधी के जरिए, जो सबूत, जो आरोप चुनाव आयोग को लेकर लगाया गया था, अब उसको बड़े पैमाने पर कांग्रेस के लोगों के जरिए प्रोजेक्टर पर जनता के सामने दिखाया जा रहा है और जनता देख भी रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में जनता वहां पर देख रही है। ये मोहाली पंजाब की तस्वीर है दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। वही देखिए, यूजर्स लिख रहे हैं कि बिहार में जनता चुनाव लड़ रही है। भाई, चुनाव आयोग नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है। इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है। अब देखिए जनता क्या कह रही है। लगातार जनता जो है सड़कों पर, उनसे कैमरा वाले, मीडिया वाले जाकर पूछते हैं कि बताइए बिहार में क्या तरक्की हुआ है। लगातार बीजेपी और एनडीए के शासन का पर्दाफाश हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम पूर्णिया एंड आई एम ग्रेजुएट टोटो वाला। ये युवा कह रहे हैं कि हम परीक्षा क्लियर किए, हमसे 5 लाख घूस मांगा गया, हम पैसा कहां से लाते, इसलिए इस बार युवा सरकार आना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष को आना चाहिए। इस तरीके की बातें जो है जनता के जरिए सड़कों पर कही जा रही है। अब देखिए, बीजेपी वाले वोट मांगने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, किस तरीके से उनके साथ जो है जनता वहां पर कर रही है। मंच पर ये नेताजी वोट मांग रहे थे कि एक अचानक से चचा उठते हैं, रैली के आगे बैठे थे बुजुर्ग, और उन्होंने उनको भीख दे दिया कि ले वोट की जगह भीख ले। आप वीडियो में देख सकते हैं ये सब कुछ बिहार के अंदर हो रहा है। बिहार की जनता कैसे जो है बीजेपी के लोगों को बार बार, जी हाँ, बीजेपी के लोगों को जो है बार बार
यहाँ से भगाने का काम कर रही है, दुत्कारने का काम कर रही है। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त बिहार की मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए, एक और जो है आरजेडी की प्रवक्ता, उन्होंने अमित शाह के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बड़ी खबर, अमित शाह खुलकर नीतीश जी को नेता मानने से इनकार कर रहे हैं, मगर 142 सीटों पर भी भाजपा लड़ रही है। अमित शाह 160 सीट अकेले बीजेपी की बता रहे, मतलब जदयू के विलय की घोषणा अमित शाह के जरिए कर दी गई है। तो इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर कही जा रही है। अब एक एक तस्वीर आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने दिखाया। जाते जाते भाजपा का एक और बुरा हाल दिखा दूं कि कैसे बीजेपी और एनडीए कैंडिडेट जो है यहाँ पर जनता के बीच वोट मांगने गई तो कह रहे कि हमारे बच्चों के लिए, वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं बीजेपी एनडीए प्रत्याशी को लेकर कि हमारे बच्चों के लिए ढंग से स्कूल नहीं बनवाए गए। नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, आप लोग इलाज लंदन पेरिस में करवाते हैं, और मेरी माँ ऑक्सीजन के बिना मर गई। बताइए हमारे दिल पर क्या बीतता होगा। भाजपा की विधायक श्रेयसी सिंह से आम जनता सवाल पूछ रही है। बस चेहरे का भाव आप देखते जाइए कि किस तरीके से उनका सिट्टी पिट्टी गुल हो गया है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कैंडिडेट्स का जमीनी स्तर पर यह हाल है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या और किस तरीके से बिहार में चुनाव जो है देखने सुनने को मिल रहा है। शुक्रिया दोस्तों।